आज पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। हमारे साथी सतेंद्र जी ने सही कहा, पूर्व नहीं है बल्कि वर्तमान जो 19 में चुनाव हुआ लोकसभा का और उसके बाद जो हुकूमत बनी वो आरएसएस की हुकूमत है। उसने अपने नीतियों को लागू करने के लिए कई हमलावर काम किया और उसने 3 किसान कानून, अब वो बिल नहीं है बल्कि वो कानून है, 3 किसान कानून जो बना दिया, जिस कानून का असर आज सबसे पहले पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान और हरियाणा के किसान उनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया। और वहां के किसान इस बात को समझ पाया कि अगर ये तीनों कानून लागू रहेगा तो किसान की जिंदगी नहीं बचेगी, किसान का कुछ नहीं बचेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। और उस कानून के खिलाफ में अपनी आवाज को उठाने के लिए उसने दिल्ली चलो का नारा दिया। आपको पता है जब उसने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली की हुकूमत कही कि किसी भी कीमत पर दिल्ली हम नहीं आने देंगे। और उसने अपने जो उसके राज्य के जो सरकार है, भाजपा शासित जो सरकार है, पंजाब से दिल्ली तक के रास्ते में उन तमाम सरकार को कहा कि जो जहां वहीं रोक दो। खट्टर की सरकार उसने क्या किया पता है आपको? उसने पानी की बौछार इस ठंड में लाखों किसान चले अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े बाप को लेकर के, बूढ़ी मां को लेकर के उनके ऊपर पानी की बरसात किया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले उसने छोड़ा। इससे भी मन नहीं भरा, किसान नहीं रुका। एनएच को वहां पर खट्टर की सरकार ने एनएच को 20 फीट गड्ढा करके और उसमें पानी डाल दिया कि किसान जा नहीं पाएंगे। आपके किसान कितने ताकतवर और कितने हिम्मत वाले होते हैं और दिमाग से कितना तेज होते हैं। वो जब चला तो अपने साथ कुल्हाड़ी भी लेके चला था, कुदाल भी लेके चला था, घरासा भी लेके चला था और गड्ढा को देख करके वो चला गया गांव की तरफ और वहां जाकर के पेड़ काट करके, टहनियां काट करके, बांस काट करके लाके उस गड्ढे को भर दिया और फिर अपने ट्रैक्टर की टाली को दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़ाने का काम किया। आज दिल्ली बॉर्डर को पूरा सील किए हुए हैं। जनतंत्र में किसी को भी अपनी आवाज को उठाने का हक होता है और भाजपा की हुकूमत जो देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार मिला, अभिव्यक्ति की आजादी, उसके ऊपर हमला कर रहा है कि आपको बोलने की आजादी नहीं है, कोई सवाल उठाने की आजादी नहीं है। लाल झंडे वाले लोग और जो किसान से मोहब्बत करते हैं, बेपनाह किसानों के सवाल को उठाते रहते ही वो बैठे रहेंगे क्या? आपको मालूम होना चाहिए किसान का जो संगठन है 212 से बढ़ करके अब 238 किसान संगठन का जो किसान समन्वय समिति है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। उस आंदोलन के केंद्र में भारत की कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य स्वामी ढनान मोल्ला है जो अखिल भारतीय किसान सभा के महामंत्री हैं। वो इस पूरे आंदोलन पर नजर रखे हुए रोज उस आंदोलन में शिरकत करते हैं। अब तक 7 बार सरकार ने किसान नेताओं को बुला करके वार्ता किया और वार्ता करके हर रोज एक कदम पीछे एक कदम आगे लिख करके भी दिया कि हम ये कुछ करेंगे, लेकिन थक करके पूरी तौर पर किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा, 2 टूक शब्दों में कहा कि अब कोई वार्ता करने हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर तुम चाहते हो कुछ वार्ता करें तो तुम लिख करके भेज दो कि तीनों कानून को हम अगले सत्र में वापस लेंगे, ये लिख के भेजो, तब हम जाकर के वापस होंगे, वरना एक कदम हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब ये फैसला उसने किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कृषि के क्षेत्र के लिए देश की आजादी के बाद 1955 में बनी थी, जिसको पंडित नेहरू ने बनाया था, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बना करके कहा कि इस देश के किसान जिन चीजों का पैदा करेगा, पैदावार किसान उत्पादित वस्तु जो भारत के किसान पैदा करेंगे उसका आयात हमारी सरकार नहीं करेगी, और अगर करेगी तो बॉर्डर पर ही आने के साथ ही उस पर इतना टैक्स हमारी सरकार लगाएगी कि भारत में आने के बाद पहले भारत के उत्पादित किसान का फसल पहले बिकेगी, बाद में उसका बिकेगा। इसीलिए
कि बॉर्डर पर उसका दाम जो है बढ़ा दिया जाएगा और किसान, भारत के किसान का गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, सब्जी, दूध, ये सब पहले बिकेगी और उसके बाद जो विदेश से आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, बड़े पूंजीपति जो लाएंगे, सब बिकेगी। आज इस 3 कानून में एक कानून वो भी है, उस आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा दिया। जब उस आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा दिया तो मैं जानता हूं कि मोहद्दीनगर के इलाके में, तेतारपुर के इलाके में, मदुदाबाद के इलाके में, बस्ती के इलाके में, राजाजान के इलाके में खेती किन चीजों की आप करते हैं? आप खेती करते हैं गेहूं का, आप खेती करते हैं मकई का, आप खेती करते हैं धान का। आपको पता है कि आप गेहूं की जो खेती करते हैं उस खेती पर लागत खर्च कितना है? समस्तीपुर जिले का एक पैमाना है, गेहूं की खेती पर लागत खर्च कम से कम प्रति किलो 10 से 12 रुपया है और आप उसको बेचते हैं तो घाटे में बिकती है। अभी जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है उस पर नहीं बिकती है। और आपको मालूम होना चाहिए, इस देश, दुनिया के अंदर एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको में गेहूं की उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है और वहां गेहूं के उत्पादन पर लागत खर्च है 1.5 रुपया किलो। आप सोच सकते हैं, जब बॉर्डर से ये हटा दिया गया तो भारत का कॉर्पोरेट बैठा रहेगा। धीरू भाई अंबानी का बेटा नरेंद्र मोदी का जो है दोस्त अडानी, ये जाएगा और मैक्सिको से गेहूं लाएगा, 1.5 रुपया खरीदेगा, बॉर्डर पर लाएगा और आपके इस मदुदाबाद में पहुंचा देगा। यही कि किसी नौजवान को पकड़ेगा, उसको रख देगा, तुम तौल करके बेचो, उसको भी 1 रुपया किलो दे देगा, भाड़ा का भी 1 रुपया जोड़ दीजिए, आने का भी 1 रुपया जोड़ दीजिए, उसका कीमत कितना होगा? 5.5 रुपया किलो। तो बेचेगा 7 रुपया किलो। और जब 7 रुपया किलो यहां गेहूं बेचेगा अडानी अंबानी, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आकर के बेचेंगे तो इस मदुदाबाद के इलाके के किसान का गेहूं कैसे बिकेगी? और जब नहीं गेहूं बिकेगी तो किसानों की जिंदगी कहां जाएगी? ये मूल सवाल है। वो क्या कहने के लिए आए? मंगल पांडे समझाने के लिए आए कि 3 गुना दाम मिलेगा, 2 गुना दाम मिलेगा। वो भ्रमित करने के लिए आए, ठगने के लिए आए हैं। जब भी किसान अपने सवाल को उठाते हैं तो हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं। जब भी नौजवान अपने सवाल को उठाते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटते हैं। सवाल आपको उठाना पड़ेगा और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, एक चीजों की चर्चा करते हुए दूसरा का भी चर्चा करके हम